बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी मींस अट्रैक्शन। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी का क्या मतलब होगा कि अफिनिटी कि कितनी अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अट्रैक्शन क्या होगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी चेंज दैट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कि जितनी एनर्जी जो है, एनर्जी चेंज जितना आएगा जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाएंगे किसी न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल मीन कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। उसकी डेफिनेशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि जब जितना एनर्जी चेंज आएगा जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं किसी न्यूट्रल एटम में, उसकी गैसियस स्टेट में, उसको क्या बनाने के लिए? नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आगे देखिए, बिकॉज इट मैयर्स द अट्रैक्शन और अफिनिटी, क्योंकि ये क्या मैयर करता है? अफिनिटी, जिसका क्या मतलब होता है? अट्रैक्शन ऑफ द एटम फॉर द एडिड इलेक्ट्रॉन, के जो एटम जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हैं उसकी कितनी अफिनिटी या कितनी अट्रैक्शन है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्लोरीन हमारे पास देखिए न्यूट्रल एटम है, जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? मोनो नेगेटिव आयन। ये क्या है? मोनो नेगेटिव आयन है, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया है। तो इसका जो एनर्जी चेंज आएगा वो कितना होगा? इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू -349 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि माइनस में मतलब इतनी एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। किस प्रोसेस में? 349 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिफाइंड अबव इज स्ट्रिक्टली कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब हम किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जब हम एक फर्दर क्योंकि हम एक एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करवा सकते हैं, जब हम किसी मोनो नेगेटिव आयन में फर्दर जब कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो क्या बनाएंगे? डाई नेगेटिव एनाइन। तो अब इस पॉइंट पे आप एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें देखें, जब न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब हम अब सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें एनर्जी क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी। उसका साइन क्या आएगा? प्लस में आएगा। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स अब्जॉर्ब्ड टू ऐड वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू इट्स मोनोनेगेटिव एनायन टू फॉर्म डाई नेगेटिव एनायन। तो अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को नोट करें, या आपको इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू यूनिनेगेटिव आयन। यूनिनेगेटिव मीन्स कि जब हम ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा चुके होते हैं, जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो वो क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है? इसकी रीजन क्या, ऐसा क्यों होता है? That the addition of electron to a negative ion must overcome the repulsion due to existent negative ion। के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेगेटिव आयन है, जो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया है, जब आगे से फर्दर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो क्या होगी? उन इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। इसलिए क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। अब उसमें आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे देखिए ऑक्सीजन एक न्यूट्रल एटम था, जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया ओ नेगेटिव एनाइन बना, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू थी वो माइनस में थी। 142 किलो जूल पर मोल कितनी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन देखें, जब ऑलरेडी हम किसी मोनो नेगेटिव एनाइन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं, डाई नेगेटिव एनाइन O2 नेगेटिव, इसको ये क्या है? डाई नेगेटिव एनाइन है। तो देखिए इसमें प्लस साइन है, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी? कितनी? 780 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा इंट्रो था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। तो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है। जो न्यूक्लियर हमारे पास जो एटम में न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन कितनी है आउटर मोस्ट शेल पे या फिर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो देखें, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जितनी जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, मोर स्ट्रांगली विल अट्रैक्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन। उतनी ही स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवा रहे हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, कि जो न्यूक्लियस है उसकी उतनी ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगी
इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यही पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की कितनी अट्रैक्शन है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करवाते हैं तो वो कितना स्ट्रांगली जो है उसको जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करता है। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज भी देखें बिल्कुल वैसा ही जैसे हम पीछे अपना आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में इसको क्लियर कर चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट को, कि जितना एटम का साइज स्मॉल होगा उतना ही क्या होगा, जितना जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही स्ट्रांगली जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी हाई। इसका मतलब कि जितना जो एटम का साइज है वो जितना स्मॉल होगा उतनी ही जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है अपने आउटर मोस्ट शेल पे उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उतनी ही जो है वो स्ट्रांगली जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, हायर होगी। अब देखिए इसको हम इस तरह डिस्कस करते हैं। ये हमारा एटम का क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद देखें जैसे हमने उस आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा, ये हमारा पहला शेल और ये हमारा क्या है, दूसरा शेल। तो देखें अब इसमें देखें ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ देखें ये जो न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट शेल। इसमें देखिए ये इनका डिस्टेंस कम है। अगर हम इसके कंपैरिजन में एक दूसरा एटम ड्रा करें, ये हमारा उस एटम का क्या होगा, न्यूक्लियस, ये हमारा क्या होगा, पहला शेल, उसके बाद ये दूसरा शेल और ये हमारा क्या होगा, उसका थर्ड शेल। तो इसमें आप देखें ये हमारा एटम का न्यूक्लियस है और ये हमारे जो है शेल्स में क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें देखें न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है या जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस एटम से। तो इसका मतलब कि इस एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हायर होगी एज़ कम्पेयर टू जिनका साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। कि इसमें देखें न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, इसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी लो होगी और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एटम्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दोज हैविंग कंप्लीटली filled or exactly half filled orbitals do not show much tendency to add extra electron and therefore have either zero or very low electron affinity। अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखें अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें, अगर हम एस की बात करें 1s की, इसमें देखें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो देखिए हमारा एस शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसकी तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि ये फर्दर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें एस सब शेल की, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो ये भी देखिए जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि ये क्या है, हाफ फील्ड है। तो जो हमारे पास हाफ फील्ड होते हैं या जो फुल फील्ड हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं या सबशेल्स हैं उनमें हम एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐड नहीं करवा सकते। इसमें तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जीरो होगी। लेकिन देखें अगर एस की बात करें जिसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसमें देखें हम फर्दर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकते हैं, लेकिन ये खुद भी क्या है, इसमें हाफ फील्ड है, तो ये क्या है, स्टेबल स्पीशी है, इसलिए इसकी भी टेंडेंसी कम होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने की। लेकिन उसके बाद देखें अगर हम पी सबशेल की बात करें तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो इसमें देखें अगर तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये भी हाफ फील्ड होगा, तो ये भी क्या है, एक स्टेबल स्पीशी है, ये इतना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें हमारे पास पी में 2 इलेक्ट्रॉन हों या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो तो हाफ फील्ड नहीं होंगे, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उन सबशेल से या ऑर्बिटल से जिनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या तो वो हाफ फील्ड होती है या फिर वो फुल फील्ड होते हैं। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे, जिसमें सबसे पहले हमने न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस किया, देन एटॉमिक साइज को किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को किया। तो ये जो हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो हाई होगी या फिर लो होगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में। उस सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप में, उसके बाद हम देखेंगे पीरियड में। तो देखिए अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें उसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसकी रीज़न यही है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, देखिए जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे सबसे पहले आइटम कौन सा हमारे पास आता है, हाइड्रोजन, उसके बाद हमारे पास आता है लिथियम, देन उसके बाद हमारे पास सोडियम, उसके बाद पोटाशियम। जो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम का कितना होता है 3, सोडियम का 11 और पोटाशियम का हमारे पास कितना होता है 19। तो देखिए डाउन द ग्रुप मूव करने से क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। कि हाइड्रोजन हमारे पास कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट का, लिथियम सेकेंड का, सोडियम थर्ड का और पोटाशियम फोर्थ का। तो देखिए जो जितना जो हम अगर हम अक्रॉस दी पीरियड बात करेंगे, जितना पीरियड का नंबर इंक्रीज होगा उसका मतलब उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो उस शेल में जाएगा। देखिए अगर पीरियड 1 है तो मतलब हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है। अगर पीरियड 2 की बात करें तो लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन
दूसरे शेल में है। अगर थर्ड वाले पीरियड की बात करें तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है। तो देखें डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी के एग्जांपल को लेकर डिस्कस करते हैं कि अगर जितने नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे उतने ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल पे कम होगी, तो उतना ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इट मीन्स कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है अपने आउटरमोस्ट शेल पे या फिर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कम होगी। अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें तो अक्रॉस पीरियड फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले कौन से एलिमेंट को डिस्कस करें, लिथियम को, उसके बाद बेरिलियम को, उसके बाद बोरान को, उसके बाद कार्बन को, उसके बाद नाइट्रोजन को और उसके बाद ऑक्सीजन को। तो देखिए अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें, लेफ्ट टू राइट बात करें, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का कितना है, 8। तो देखें ये सारे जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ये सेकंड पीरियड के हैं। तो इनमें देखें जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज नहीं कर रहे, मतलब जो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे शेल में ही रहेंगे। इसमें देखें जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे, तो इट मीन्स कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या होगी, मैक्सिमम ज़्यादा होगी, हायर होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या करेगी, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो आई होप कि अब आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देन हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने ट्रेंड देखा इसका डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो आगे नेक्स्ट आके हायर स्टडीज में आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।